तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है, 10 मार्क्स का है। यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहले पैराग्राफ को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द पर्पज ऑफ द यूनेस्को लीड द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड डे फॉर द कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। तो ये सारे आंसर पैराग्राफ में बहुत ही इजीली मिल जाएंगे आपको। इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। Select the option of the corresponding of the meaning of the following sentence. The pandemic has proved that intrinsic value of the culture and creative sector at the generating social consent, education, resources or personal well-being in time of crisis. तो देखो इसका आंसर डी हो जाएगा, द रियल वर्थ ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव सेक्टर एट जनरेटिंग सोशल कोहेशन एंड एजुकेशन रिसोर्सेज ड्यूरिंग पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या कहा गया है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चर सेक्टर। पैराग्राफ सेकंड में तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, द कल्चरल सेक्टर अकाउंट्स फॉर 3.1 ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो ये जो यहाँ पे मिस्टेक हुई थी उसके अंदर, तो जब आपने पेपर दिया होगा तो आपको करेक्ट करवाया होगा। इसके अंदर साफ साफ उसमें बताया गया था, जब करेक्शन दी गई थी तो 3.1 ग्लोबल जीडीपी। तो यहाँ से अगर आपको करेक्शन बताई गई होगी तो आप आंसर इजीली सही हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। हाउ कैन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG बी अचीव। तो इसका हमें पैराग्राफ में इजीली आंसर मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से। जब थोड़ा सा अच्छे से रीड करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से देखो, कहीं नहीं जाना, थोड़े से वर्ड्स मैच करो। अगर ज़्यादा मुश्किल होता है तो द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैन बी बेस्ट अचीव ऑफ ड्राइंग अपॉन अ क्रिएटिव पोटेंशियल टू द वर्ल्ड डाइवर्स कल्चर एंड एंगेजिंग इन द कंटिन्यूस डायलॉग टू इंश्योर दैट ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी बेनिफिट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हो जाएगा फोर्थ का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या कहा गया है। इट्स ब्रिंग एंड नेसेसरी फॉर पीस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ब्रिंगिंग द गैप बिटवीन कल्चर। इसका आंसर आ जाएगा ब्रिंगिंग द गैप बिटवीन कल्चर। क्वेश्चन 6 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट और नोट। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया है। कल्चर डाइवर्सिटी इज ए ड्राइविंग फोर्स ऑफ डेवलपमेंट इन लीडिंग अ लेस फुलफिल इंटेलेक्चुअल इमोशनल मोरल स्पिरिट लाइफ। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखो 2001 हो जाएगा। इन यूनेस्को अडॉप्ट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन इन कल्चर डाइवर्सिटी 2001 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए। व्हाट वाज द अडॉप्ट ऑफ द सेकंड कमेटी ऑफ द UN जनरल असेंबली इन 2015। तो देखो यहाँ पे 2015 देखते हैं, ज़्यादा हम नहीं सर्च करते। देखो 2015 जहाँ से हमें दिखा और एग्जैक्ट आप यहाँ से सेकंड कमेटी ऑफ द UN जनरल असेंबली अडॉप्ट द रिलेशन कल्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट कल्चर कंट्रीब्यूशन ऑफ द 3 डिविजन से लेकर लास्ट रिकॉग्नाइज कल्चर सिविलाइजेशन कंट्रीब्यूशन क्रूशियल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये पूरा का पूरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि पूरा ही पैराग्राफ में बहुत ही इजीली मिल रहे थे आंसर इसके। नेक्स्ट 9th में हो जाएगा डी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कहा गया है कि कंप्लीट द सेंटेंस। पैराग्राफ फर्स्ट में से आपको मीनिंग जिसका हो वेराइटीज, तो आ जाएगा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या होता है, वैरायटी होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में से आपको लेना था। अब है सेकंड पैराग्राफ। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर देखो क्या हो जाएगा। व्हाट इज NEP 2022 पर्पज टू डू। तो ऑल ऑफ अबव, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड में क्या कहा गया है। सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट बिलो 2025 एटलीस्ट 50 लर्नर थॉट द स्कूल हैज हाई स्कूल सिस्टम शेल एक्सपोज द वोकेशनल एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड था। सी आंसर हो जाएगा मिनिमम 50 ऑफ लर्नर शेल हैव एक्सप्लोरर टू वोकेशनल एजुकेशन। जब आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपको बहुत इजीली आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What is the aim of the National Education Policy 2022 with the respect of vocational education। तो vocational education के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे साफ साफ ये देखो लिखा गया है। The policy of the overcome to the social stress hierarchy association with the vocational education integrate of the vocational education into the maintenance education in all mainstream education in the all education institute of a phase manner। थर्ड का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है यहाँ पर। As per the NEP 2020, vocational expose will begin at early age in middle and secondary school। फिफ्थ में देखते हैं। फिफ्थ में क्या कहा गया है। 2022 state this would be lead the emphasizing the dignity of the labor and importance of the various vocational involving Indian arts and artship। तो देखो यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्लोर द वोकेशनल एजुकेशन। 6th में देखते हैं। 6th में क्या आएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, हमें एनालॉगी लगाना है यहाँ पे रिक्सिम कॉन्डेनम और इसके अलावा डिग्निटी ऑफ लेबर और इसके अलावा रिस्पेक्ट। तो आप क्या लिखेंगे, डिग्निटी ऑफ लेबर।
यहाँ पे इन्होंने क्लू भी दिया है, जस्ट लाइक रेस्किम शुड बी कंडमेंट सिमिलर, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं वैसे ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। 7th में देखिए, एज पर द ग्लोबल सनायरो विच कंट्रीज हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट वोकेशनल इन एजुकेशन, साउथ कोरिया इसका आंसर आ जाएगा। 8th में देखते हैं, 8th में क्या, सेकेंडरी स्कूल विल कोलेबोरेट विद द इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक एंड लोकल इंडस्ट्रीज, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 9th में देखिए क्या कहा गया है, एज पर द ग्लोबल सिनेरियो विच ऑफ द टू कंट्रीज हैव ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज शुड बी वोकेशनल एजुकेशन, डेनमार्क एंड यूएसए, क्या आ जाएगा, डेनमार्क एंड यूएसए। नेक्स्ट 10th में आ जाएगा रिवैम्पिंग, विच इज द वर्ड पैराग्राफ मीन न्यू एंड इम्प्रूव फ्रॉम अ स्ट्रक्चर और अ स्ट्रक्चर, तो क्या आएगा, रिवैम्पिंग आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम ग्रामर का पोर्शन है, तो ये देखते हैं फर्स्ट में क्या हो जाएगा, दिस कैन बी कंप्लीटेड इन 1 डे इफ यू ऑल वर्क टुगेदर, तो क्या होगा, दिस कैन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस वर्क, ये काम कंप्लीट हो सकता है कि अगर तुम लोग सब मिलकर काम करो, तो कैन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच दिया गया है, टीचर डिड यू एंजॉय द स्कूल पिकनिक, स्टूडेंट यस आई एंजॉय इट अलोन, अब इसको किस तरह से हम लिखेंगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वट एवर शी इज एंजॉय द स्कूल पिकनिक, टू विच द स्टूडेंट रिप्लाइड ही एफ्रीमेटिव, मतलब कि उसने येस बोला ना, तो एफ्रीमेटिव यूज करते हैं, जब भी येस की हमें आता है कि स्टूडेंट या दो लोगों के बीच में येस की बात आती है तो हम लिखते हैं इन एफ्रीमेटिव दैट ही और शी, कुछ नहीं बताया गया, हैड एंजॉय इट अलोट। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, द टीचर डैश द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू द स्टूडेंट, टीचर ने क्या किया है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझाया गया है, टीचर द्वारा समझाया गया है, तो क्या आ जाएगा, हैज़ एक्सप्लेन्ड आ जाएगा, क्योंकि वो समझाया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या करना है, कंप्लीट सेंटेंस करना है, सपना एट व्हाट टाइम डिड यू गेट अप, पराग क्या कहता है, आई गोट अप एट 6 AM, सपना आस्क्ड पराग एट व्हाट टाइम ही हैड टू गोट अप, पराग रिप्लाइड दैट ही हैड गोट अप एट 6 AM, तो देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे हमने हैड लगा दिया, आई को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ही में, तो ही हैड गोट अप एट 6 AM। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, हमें पूरा सेंटेंस दिया गया, इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू ट्रैवल बाय द बुकेट कार्ट, तो देखो क्या है, इन पुराने दिनों में जो पीपल थे वो बुकेट कार्ट का यूज़ किया करते थे ट्रैवलिंग के लिए, तो देखो यहाँ पे यूज टू दिया गया है, तो यूज टू पहले ही सेकंड फॉर्म है, तो यूज की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रैवल्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रैवल्ड की जगह क्या आना चाहिए, ट्रैवल आना चाहिए, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सुलेखा इज अबाउट टू डैश फॉर द रेलवे स्टेशन एज शी हैज़ टू कैच एन अर्ली मॉर्निंग ट्रेन, तो देखो हैज़ टू मतलब कि भी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो लेफ्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लीव, सुलेखा इज अबाउट टू लीव फॉर द रेलवे स्टेशन, वो छोड़ने ही वाली है, शी हैज़ टू कैच द अर्ली मॉर्निंग ट्रेन। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, फिर रिपोर्टेड स्पीच का दिया गया है, इसमें क्या कहा गया, मदर वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू अटेंड अ सेमिनार, द मदर आस्क सूरज वेयर ही वॉज गोइंग, मदर आस्क करे कि तुम कहाँ जा रहे हो, सूरज रिप्लाई दैट, अब सूरज क्या कह रहा है कि वह, ये बात रिपोर्टेड की बात की कही जाती है, तो आई की जगह क्या आएगा, ही, और जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एम की जगह क्या लग जाएगा, वॉज, तो आई एम गोइंग टू अटेंड ए सेमिनार, बाकी कुछ भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट हमें एरर देखना है, एजुकेशन इफेक्ट द चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, तो क्या आ जाएगा, अफेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, अफेक्ट्स आ जाएगा, एजुकेशन इफेक्ट्स एस लग जाएगा पीछे इसके, क्योंकि क्या है, ये प्रेजेंट, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, जिसमें क्या होता है, जो सच्ची बात बताई जाती है तो हम उसके एस या एस लगा देते हैं ना, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसकी जगह हमने क्या कर देते हैं, एस या एस लगा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या आएगा, वी डैश रिस्पेक्ट द कल्चर्स, तो हमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए, चाहिए जब आता है तो शुड यूज करते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल आवर कल्चर्स। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पे भी, डिड यू एंजॉय ट्रैवलिंग बाय एयर, मोनिका शेयर्ड us some information about आफ्ताब about a vacation of Paris, report आफ्ताब questions, did you enjoy traveling by air, then आफ्ताब asked Monica if या whatever she had enjoyed traveling by air, अब क्या लिखेंगे, थोड़ा सा कट गया है, आफ्ताब आस्क मोनिका इफ या whatever कुछ भी लिख सकते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में आएंगे तो आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, she had enjoyed traveling by a car, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या आएगा, नेक्स्ट 9th में देखिए क्या कहा गया है, दे डैश ओवर पीटी इशू, मतलब छोटी सी बात पर लड़ाई करने लग गए, तो दे आर फाइटिंग ओवर पीटी इशू, कुछ छोटी सी बात पर क्या हुआ, लड़ना शुरू कर दिया, लड़ने लग गए, ठीक है। द लगेज इज मिस्ड फ्रॉम द फ्लाइट, द लगेज इज मिस्ड नहीं आएगा, मिस्ड क्या है यहाँ पे एरर है, मिसिंग फ्रॉम द फ्लाइट, फ्लाइट से मिस हो गया तो मिसिंग आ जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये कुछ आप इससे रिलेटेड जो है मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। अब हम पहले आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो आपके लिटरेचर का पार्ट है, हु इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ डेफ चिल्ड्रंस, तो एवलिन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। हु स्पॉटेड हर पोटेंशियल, तो रॉन फोर्ब्स इसका आंसर आ जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड में देखिए, शी वॉज ए लीडिंग प्रिस्क्रिप्शनिस्ट डिस्पाइट ऑफ डेफ। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड शी मोटिवेट डेफ चिल्ड्रंस, बाय मोटिवेटिंग देम देयर इज नाउ हेयर दैट दे कैन नॉट गो, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे वो नहीं जा सकते। फिफ्थ में, व्हाट मैसेज डू शी वांट टू स्प्रेड थ्रू आउट हर म्यूजिक, ए आंसर हो जाएगा लव, पीस एंड हैप्पीनेस। इसके और में क्वेश्चन दिया गया था, तो फर्स्ट में देखो आई, हु इज आई रेफर टू हेयर, तो विक्रम सेठ यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। व्हाई कुड नॉट द स्पीकर टीयर्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द स्केल, इसका आंसर हो जाएगा ही वॉन्टेड टू लिसन द फ्लूट म्यूजिक, वो क्या चाहते थे, फ्लूट म्यूजिक को सुनना पसंद कर रहे थे, उन्हें अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट देखिए थर्ड में, अकॉर्डिंग टू डेक्स्टर विच ऑफ द वन मोस्ट यूनिवर्सल साउंड, कौन सी है अकॉर्डिंग टू डेक्स्टर, फ्लूट म्यूजिक। फ्लूट म्यूजिक बांसुरी का जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, बहुत ही अच्छी म्यूजिक है। वेयर इज द स्पीकर ट्रेवलिंग, काठमांडू, डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, फ्लूट सेलर हैड अ पोल ऑफ विच मैनी फ्लूट्स वर स्टक लाइक, ए आंसर करेक्ट होगा क्विल्स ऑफ पोर्क्यून्स। सेवंथ में देखिए, एनिमल आपको करना है बिलो जो यहाँ पे दिया गया है उसी से रिलेट करते हुए। फर्स्ट देखिए, हु इज द लिसनिंग ऑफ द पैटर्स, ए द पोएट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सेकंड में देखिए क्या है, व्हाट इज ब्लिस द पोएट टॉकिंग अबाउट, तो बहुत सारी बातें थी उसमें से एक साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, हमने एक बात लिख दी, आप काफी सारी बातें इसमें बताई गई, आप वहां से इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द सॉफ्ट रेन ड्रॉप्स, तो सॉफ्ट साउंड ऑफ रेन ड्रॉप। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज टू सेकेंड लाइन ऑफ स्नाजो, तो एलिट्रेशन यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया, द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्नाजो, क्या है राइमिंग स्कीम, ए बी सी बी, क्या हो जाएगा ए बी एंड सी बी। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और में दिया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, शी नाइदर हियर नॉर सीज, द पोएट सेज टू सो बिकॉज शी, डी आंसर करेक्ट होगा, इज नो मोर अलाइव। सेकेंड देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट शी नाउ मूव्स विद रॉक, स्टोन एंड ट्री। थर्ड देखिए, द वर्ड ट्रिमल्स हेयर मीन्स डेली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फोर्थ में क्या आगा, हु इज शी रेफर्ड, शी किसके लिए आया, पोएट लव वंस, पोएट्स जिसे प्यार करते थे उनके लिए शी आया। स्टेट वट एवर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, द पोएट सीज हर लव वन एज अ पार्ट ऑफ नेचर, उसको क्या लगता था, पोएट का ऐसा लगता था ना, जो भी उसके नेचर के, जो भी उसके लव वन है वो उसका नेचर के पार्ट है। ट्रू ये हो जाएगी स्टेटमेंट। तो इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 40 to 50 वर्ड्स में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस के साथ में आंसर हम देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का 1 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड आंसर आप देख सकते हैं, 8 का सॉरी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का और क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको 3 क्वेश्चन करने थे, तो देखो फर्स्ट का आंसर यहाँ दिया गया है, सेकंड का आंसर आप चेक कर सकते हैं, थर्ड का आंसर, वैल्यूएबल पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यहाँ पे 100 to 120 वर्ड्स में लिखना था, मेन पॉइंट यहाँ लिखे गए हैं, इनको देखकर आपको आंसर्स करने हैं, तो रीड कर लीजिएगा, इनको आपके चैप्टर से ही रिलेट करते हुए हैं ये। इसमें और दिया गया था, तो आप देख सकते हैं और के अंदर ये वाले पॉइंट्स आपको ऐड करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं ये वैल्यूएबल पॉइंट दिए गए हैं और इसी से रिलेट करते हुए आपको आंसर लिखने हैं। अगर ये मेन पॉइंट्स हैं, इनसे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। इसका और दिया गया आप देख सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू।